हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। क्या? सर्व धन नाम। सर्व मतलब सब, नाम मतलब जो कोई का भी नाम हो, अर्थात संज्ञा। अर्थात इसका सही परिभाषा हो जाएगा कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे तरीके से समझेंगे, जो सबके नाम के बदले अर्थात मैं, तुम, वह, उन्हें, मुझे, हमें, उसे, अपनी, कौन, कोई, कुछ प्रयोग होता है, वो सब कुछ हमारा सर्वनाम हो गया। जो सबके नाम के बदले का मतलब यह है कि वक्ता अर्थात जो स्वयं के लिए बोल रहा है या लिख रहा है, खुद के लिए या दूसरे से बात कर रहा है, उसके लिए बोल रहा है, लिख रहा है, तो उसके लिए या फिर दोनों मिलकर के किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं, उसके लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो सब कुछ हमारा सर्वनाम में आ जाएगा। इसको हम जानेंगे कि आगे बढ़ते हुए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां यानी लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। फिर हम इन 6 के विषय में विस्तृत जानकारी अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जब वक्ता स्वयं के लिए या श्रोता जिससे बात कर रहा है या दोनों मिलकर के किसी तीसरे के लिए, अर्थात कहने का मतलब है बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात किया जाए उसके लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो सब कुछ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। जानेंगे इसको, फिर इसके भेद के द्वारा अभी हम स्पष्ट कर देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग बोलने या लिखने में करता है वो हमारा हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मुझे, हमें, हमको, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे ये सब हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने यह काम किया है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैंने शब्द हो गया। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वक्ता श्रोता से जो बात करता है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में रखते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, तुझे, ये शब्द आता है। उदाहरण है कि तुम्हें यह काम करना है, ये हमारा तुम्हें शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। और तीसरा हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? तो जब वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे के विषय में बात करते हैं तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उसके लिए शब्द होता है वह, उन्हें, उनको, उन्होंने, इस तरह के जब शब्द आते हैं। उदाहरण एक समझिए, उन्होंने यह काम किया है, उन्होंने शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब हम समझ लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसी क्रम में सर्वनाम के भेद में दूसरा हम समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जब निकट या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता की बात करते हैं तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उसी को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरी है, वह वहां बैठा है, वह पार्क में बैठा है, मोहन पार्क में बैठा है। तो यहाँ पे हमारा निश्चित है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कलम की बात कर रहे हैं, हम वह मोहन की बात कर रहे हैं कि जो पार्क में बैठा है, निश्चित है। यह हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा इसी क्रम में हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जहां हमें निश्चितता नहीं है, जहां हमें पता नहीं है कि वह काम अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु कौन ये काम कर रहा है, वहां अनिश्चित है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। उदाहरण देखिए, कोई तो मुझे सड़क पार कराते, तो हम वहां किसी व्यक्ति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम वहां पे किसी का नाम नहीं लिए हैं कि हम पुरुष का बात कर रहे हैं, हम स्त्री की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। बस हम ये बोल रहे हैं कोई तो मुझे सड़क पार करा दे, तो किसी व्यक्ति की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं है। दूसरा, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खिला दो। अब यहाँ पे कुछ खिलाने की जो बात है, तो किसी खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन किस खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं ये नहीं है। अर्थात उसे भूख लगी है तो कुछ भी जो खाने योग्य पदार्थ है वो उसे दिया जा सकता है। उसने मुंह खोल करके निश्चित रूप से कुछ ऐसी वस्तु नहीं मांगी है। उसी क्रम में अब हम जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के द्वारा उसके संबंध को जोड़ता है, उसके संबंध को बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, सो जीतेगा। जो और सो, हम बात किसी कर रहे हैं तो जो अच्छा खेलेगा सो जीतेगा, अर्थात जो खेलेगा उसी की बात कर रहे हैं। जिसने पाप किया है उसने सजा पाया है, जिसने और उसने सजा, ये दोनों संबंध जोड़ रहा है। फिर अगला हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका सीधे सीधे स्पष्ट हो जा रहा है कि जब हम कोई प्रश्न करते हैं या कुछ जानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। यह कलम किसने लाया है, यहाँ पे हम जानना चाहते हैं तुम्हारे प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आए थे, वहां कौन बैठा है, कौन, किसने, इस तरह की कब, कैसे, जो भी हमारे शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ गए हैं। और लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपनत्व। जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के स्वयं अपनत्व की भावना झलके, उसके द्वारा कार्य के करने या होने का पता चले, वो स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। यह काम आप ही कर लेंगे। आप यहाँ पे स्वयं के लिए क्या गया है कि यह काम आप ही कर लेंगे, अर्थात अपने आप कर लेंगे। वह आप गोरखपुर चला गया, अर्थात स्वयं गोरखपुर चला गया। तो यहाँ पे निजत्व दिखाई दे रहा है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ये जानेंगे पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये चारों जो आपका उदाहरण दिखाई दे रहा है इसमें आप शब्द ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन
कहीं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आपका प्रयोग हुआ है और कहीं हमारा निजवाचक सर्वनाम के लिए हुआ है। यही अंतर हमको समझना है। यहाँ पहला हमारा उदाहरण है, आप कृपया उधर न जाए, और दूसरा है, आप हमारे प्रधानाचार्य। इन दोनों वाक्य में आप शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आदर सूचक शब्द आप है, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा है, मैं यह प्रश्न आप हल कर दूंगा। यहाँ आप शब्द जो है अपनेपन के लिए, स्वयं के लिए, निजत्व के लिए है कि मैं यह प्रश्न स्वयं कर लूंगा। दूसरा, वह आप ही मुंबई चला गया। आप मतलब स्वयं, वह अपने आप मुंबई चला गया, वह स्वयं मुंबई चला गया। तो इन दोनों में भी आप है, लेकिन ये निजत्व के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ जो दोनों आप है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अर्थात आदर सूचक शब्द दिखाई दे रहा है। तो यही इसमें अंतर इस तरह के हैं कि चारों वाक्य में आप शब्द आया है, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाई दे रहा है, और इन दोनों वाक्य में हमारा निजी अर्थात निजत्व आपका दिखाई दे रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे सर्वनाम प्रयोग के कुछ नियम है। क्या नियम है? पहला देखिए क्या है, सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष वचन तथा कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता है। पुरुष वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों का रूपांतरण होता है, लिंग भेद से नहीं। उदाहरण से समझिए, राम ने रोटी खाई। रोटी आपका स्त्रीलिंग हो गया, तो राम ने रोटी खाई, और उसने रोटी खाई। उसने किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में बात हो रही है। फिर यहां देखिए, सीता ने रोटी खाई, तो ये खाने की क्रिया जो खाई है, रोटी हमारा स्त्रीलिंग, इसके साथ ये चल रहा है, तो दोनों ने खाई, खाया नहीं। उसने रोटी खाई, उसने शब्द जो है वो राम के लिए भी लग रहा है अर्थात पुरुष के लिए भी लग रहा है और स्त्री के लिए। तो पुरुष वचन कारक के अनुसार हमारा सर्वनाम चलता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। समझ में आया? एक और उदाहरण देखेंगे, लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ते। किसकी बात कर रहे हैं? वे सब, तो लड़के के लिए बात हम कर रहे हैं। सर्वनाम शब्द इसमें वे दिखाई दे रहा है, तो हम उस लड़कों के लिए यहाँ पे वे शब्द लगाए कि लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। दूसरा देखिए, लड़कियां पढ़ती हैं, यहाँ पे लड़कियों के साथ पढ़ती लग गया, वहां पढ़ते था लड़कों के साथ, लड़कियां पढ़ती हैं, वे पढ़ती हैं। अर्थात यहाँ हमारा मेन जो शब्द है वे है, जो सर्वनाम शब्द है वो हमारा वे। अर्थात देखिए यहाँ पे पुरुष वचन कारक के अनुसार सर्वनाम का रूपांतरण हो, लिंग भेद के आधार पर नहीं हो रहा है। वे शब्द ही हमारा पुरुष के लिए भी लगा है और स्त्री के लिए भी लगा है, लड़कों के लिए भी लगा है और लड़कियों के लिए भी लगा है। समझ में आ गया? इसी क्रम में अब हम दूसरा देखेंगे। तो देखिए, सर्वनाम प्रयोग के नियम में दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदर्थक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। देखिए, तुलसीदास महान कवि थे। बात किसकी कर रहे हैं हम? तुलसीदास की बात कर रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने जो शब्द है वो अन्य पुरुष बहुवचन का है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे उनको आदर देने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तू का प्रयोग अब प्रायः नहीं किया जाता है, लेकिन केवल देवता, अधिकार, बहुत अधिक प्रेम, निकटता, अनादर, क्रोध, उपेक्षा की स्थिति में हम तू का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, हे प्रभु तू अत्यंत कृपालु है। यहाँ देवता के लिए हम अपनत्व दिखाते हैं, वहां पे हम तू का प्रयोग करते हैं कि हे प्रभु तू अत्यंत कृपालु है। यहाँ अपनत्व के लिए भी हम तू का प्रयोग कर रहे हैं देवता के लिए। दूसरा देखिए, तू जल्दी घर आ। यहाँ हम जब किसी व्यक्ति के प्रति अपना अधिकार जताते हैं तब भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, जब हम अनादर या क्रोध की स्थिति में भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तू बेवकूफ है। यहां देखिए
देवता के लिए, यहाँ देखिए दूसरा अधिकार के लिए, और तीसरा यहाँ देखिए अनादर या क्रोध की स्थिति में भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं कि तू बेवकूफ है। और चौथा देखिए प्रेम व निकटता, अर्थात जब किसी व्यक्ति से हमारा अत्यधिक निकटता या प्रेम की का संबंध होता है तब भी हम इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तुझे मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा। बहुत अधिक निकटता हो, अपनापन हो, प्रेम हो, तब भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। चौथा देखिए क्या है, चौथा देखिए पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों में बल देने के लिए ही या ई जोड़ा जाता है। जैसे मैं ही, तू ही, तुम ही, हम ही, आप ही, वही, यही, इस तरह से मैंने ही, मैं ही यह काम किया है, तू ही वहां गया था। ठीक है, इस तरह के शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी, कुछ भी। पांचवा हमारा है उल्टा अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने तो कुछ का कुछ कर समझ लिया। जब उल्टा अर्थ निकले ऐसी स्थिति में भी हम इस तरह का शब्द करते हैं कि कुछ का कुछ लगा देते हैं वहां पे। छठा हमारा देखिए बल देने के लिए दो बार प्रयुक्त कोई या कुछ के बीच में न लगा दिया जाता है। दो बार अगर कोई कोई या कुछ कुछ शब्द आ रहा है उसके बीच में अगर हम न लगा देते हैं तो उससे हमारे शब्द में बल आ जाता है। जैसे कोई ना कोई यह काम अवश्य करेगा। शब्द कोई कोई है, उसके बल में बीच में हम न शब्द लगा के उसको बल देते रहे। कोई ना कोई यह काम अवश्य करेगा। उसी तरह से कुछ कुछ है, उसने कुछ ना कुछ रख लिया है। ठीक है, जो न शब्द है वो यहाँ पे बल डाल रहा है। और फिर देखिए सातवां हमारा कोई सर्वनाम के पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे सब कोई परेशान है, यहाँ सब कोई शब्द के लिए हम सब लोग का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है हर कोई इतना परिश्रम नहीं कर सकता। हर कोई का मतलब हर आदमी। हर कोई के लिए हम हर आदमी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सर्वनाम, जिसके विषय में हम लोगों ने विशेष जानकारी प्राप्त किया और ऐसा अंदाज करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। और आज हम यही अपना विश्राम लेते हैं।